हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम AEW के जिन अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं उनमें से कुछ अपडेट्स ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे और कुछ अपडेट्स ऐसे भी होंगे जो आपको पता नहीं होंगे। और मैं यहाँ पर 100% ट्राई करने वाला हूँ कि जो अपडेट्स आपको पता है उनके ऊपर मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। इसलिए गाइज ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। तो गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन मॉक्सली और कोविड-19 के बारे में, जानने वाले हैं इस वीक की ऑल एलीट रेसलिंग और NXT की व्यूअरशिप और ऑल एलीट रेसलिंग की इस वीक की टॉप 5 रैंकिंग भी आ चुकी है और जानेंगे कि क्या लास्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर ऑरेंज कैसिडी हो चुके हैं इंजर्ड और हम सैमी गुएरा की सस्पेंशन पर उनका रिएक्शन भी जानने वाले हैं। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और गाइज बात करते हैं ऑल एलीट रेसलिंग और NXT की व्यूअरशिप की। लेकिन हर बार की तरह ही इस बार भी हम इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप के बारे में बात करने से पहले हम जानेंगे इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप। और अगर हम शुरुआत करें ऑल एलीट रेसलिंग से तो गाइज लास्ट वीक ऑल एलीट रेसलिंग को व्यूअरशिप मिली थी 772 के व्यूअर्स और वही लास्ट वीक NXT को व्यूअरशिप मिली थी 746 के व्यूअर्स। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप के बारे में बात करें तो गाइज इस वीक NXT की व्यूअरशिप में काफी बड़ा उछाल आया है और इस वीक NXT को उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 5.4% ज्यादा व्यूअरशिप मिली है। और इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 786 के व्यूअर्स, जो NXT के लिए काफी अच्छी चीज है क्योंकि यहाँ पर NXT की व्यूअरशिप बढ़ चुकी है। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें ऑल एलीट रेसलिंग की तो गाइज इस वीक की ऑल एलीट रेसलिंग की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 18% नीचे आ चुकी है। और गाइज इस वीक जो ऑल एलीट रेसलिंग को व्यूअरशिप मिली है वो है 633 के व्यूअर्स, जो मेरे लिए तो काफी शॉकिंग न्यूज है क्योंकि गाइज इस वीक वाला ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट एपिसोड ऑल एलीट रेसलिंग के अगले स्पेशल इवेंट यानी कि फाइटर फेस्ट का गो होम एडिशन शो था और मुझे लग रहा था कि यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग की व्यूअरशिप बढ़ेगी। लेकिन गाइज यहाँ पर पासा एकदम उल्टा पड़ चुका है और इस वीक ऑल एलीट रेसलिंग को उनकी व्यूअरशिप में करीब 139 के व्यूअर्स का नुकसान हो चुका है, जो ऑल एलीट रेसलिंग के लिए बहुत ही बुरी न्यूज है। और शायद ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि इस वीक वाले डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली नहीं थे। पर गाइज कैसे भी हो, लेकिन इस वीक वाले कंपटीशन में NXT ने ऑल एलीट रेसलिंग को बहुत ही बुरी तरीके से हराया है और देखते हैं कि फ्यूचर में इन दोनों ही कंपनियों की व्यूअरशिप क्या क्या होती है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और गाइज जानते हैं इस वीक की ऑल एलीट रेसलिंग की टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइज हर बार की तरह ही इस वीक भी ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने टॉप 5 रैंकिंग्स निकाली है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस डिवीजन से तो गाइज ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं ब्रिट बेकर, नंबर 4 पर आते हैं क्रिस स्टैटलैंडर, नंबर 3 पर आते हैं बिग सॉल, नंबर 2 पर आते हैं फिनोल्फी फ्रॉड और गाइज नंबर 1 पर आते हैं नायला रोज। और स्टिल है हमारी ऑल एलीट रेसलिंग विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू सिडा। पर गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की तो गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 4 पर आते हैं नेचुरल नाइटमेयर्स, नंबर 3 पर आते हैं द यंग बक्स, नंबर 2 पर आते हैं द डार्क ऑर्डर और गाइज नंबर 1 पर आते हैं बेस्ट फ्रेंड्स। और स्टिल है हमारे ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें ऑल एलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की तो गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं क्रिस जेरिको, नंबर 4 पर आते हैं ब्रॉडी ली, नंबर 3 पर आते हैं लांस आर्चर, नंबर 2 पर आते हैं ब्रायन केज और गाइज नंबर 1 पर आते हैं MJF। और स्टिल है हमारे ऑल एलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियन कोडी और ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। और अगर यहाँ पर हम बात करें चेंजेस की तो गाइज हमें इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 5 रैंकिंग में थोड़े बहुत तो चेंजेस देखने को मिले हैं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और गाइज जानते हैं कि क्या लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर ऑरेंज कैसिडी इंजर्ड हो चुके हैं या फिर नहीं। तो गाइज अगर आपने लास्ट वीक का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट एपिसोड देखा होगा तो फिर आपने ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो के मेन इवेंट में क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी का बहुत ही बड़ा ब्रॉल देखा होगा, जो ब्रॉल देखकर तो मजा ही आ गया था। लेकिन गाइज अगर आपने उस ब्रॉल को अच्छी तरीके से देखा होगा तो गाइज हमें उस ब्रॉल में ऑरेंज कैसिडी के कान से खून निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, जो दिखाता है कि उस ब्रॉल में कहीं ना कहीं ऑरेंज कैसिडी को इंजरी हो चुकी है। और गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग ने एक ट्वीट कर हमें ऑरेंज कैसिडी की हेल्थ के बारे में अपडेट दी है, जहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग ने उस ट्वीट में ऑरेंज कैसिडी का वीडियो भी शेयर किया है। और अगर यहाँ पर आप इस ट्वीट को पढ़ोगे तो गाइज आपको ये पता चलेगा कि गाइज ऑरेंज कैसिडी का राइट ईयर उनका फेवरेट ईयर है और उस ईयर पर ही क्रिस जेरिको ने अटैक किया है, जिस वजह से ऑरेंज कैसिडी के ईयर को इंजरी हो चुकी है। और यहाँ पर इस वीडियो में भी हम देख सकते हैं कि गाइज डॉक्टर्स ऑरेंज कैसिडी की इंजरी ठीक कर रहे हैं। और यही बात करते करते चक टेलर और ट्रेंट ने कहा कि ये ऑरेंज कैसिडी का फेवरेट
फेवरेट ईयर है जिस पर क्रिस जेरिको ने अटैक किया है, तो यहाँ पर इसका बदला ऑरेंज कैसिडी फाइटर फेस्ट में लेने वाले हैं। और गाइज ये तो हुई मजाक की बातें, लेकिन अगर यहाँ पर हम सीरियसली बात करें तो गाइज यहाँ पर हमें पता नहीं है कि गाइज ऑरेंज कैसिडी को इंजरी कब हुई थी। पर गाइज यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी की इंजरी उतनी भी वर्स नहीं है जिससे कि वो फाइटर फेस्ट में कम्पीट ना कर पाए। और मुझे लगता है कि ऑरेंज कैसिडी फाइटर फेस्ट में जरूर कम्पीट करेंगे और हमें फाइटर फेस्ट में क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी के बीच में बहुत ही बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा। और ये ऑरेंज कैसिडी की इंजरी भी माइनर इंजरी है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं सस्पेंड होने पर सैमी गवेरा का रिएक्शन। गाइज आपको 2-3 दिन पहले ये पता चल चुका होगा कि सैमी गवेरा ने 2016 में साशा बैंक्स के खिलाफ कहे कुछ वर्ड्स की वजह से सैमी गवेरा को ऑल एलीट रेसलिंग ने सस्पेंड कर दिया है। और जितनी देर तक सैमी गवेरा सस्पेंड है उतनी देर की सैमी गवेरा की सैलरी जैक्सनविल के विमेंस केयर सेंटर को दी जाएगी और सैमी गवेरा का ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में फ्यूचर एक बार फिर से री-इवैल्यूएट किया जाएगा। और ये ट्वीट तो ऑल एलीट रेसलिंग का है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ऑल एलीट रेसलिंग अपने रेसलर्स के किसी भी बैड बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करने वाली। और अगर ऑल एलीट रेसलिंग के रेसलर्स ने उनके पास्ट में भी ऐसी गलतियां की होगी तो फिर भी उन्हें उनकी गलती की सजा मिलने वाली है। पर गाइज यहाँ पर इस सिचुएशन पर बात करते हुए सैमी गवेरा ने अपनी तरफ से एक वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो में सैमी गवेरा ने कहा कि सैमी गवेरा मानते हैं कि उन्होंने गलती की है और उसकी सजा अब उन्हें मिल रही है। लेकिन गाइज यहाँ पर सैमी गवेरा का कहना यह है कि वो बातें सैमी गवेरा ने मजाक मजाक में कही थी और ये कोई इंटेंशनल चीज नहीं थी। और वो बात 2016 की है जब सैमी गवेरा उतने मैच्योर नहीं थे। लेकिन अब 4 साल में सैमी गवेरा की लाइफ काफी बदल चुकी है और अब सैमी गवेरा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं। और उस वक्त जो सैमी गवेरा था और अब जो सैमी गवेरा है इनमें काफी बड़ा डिफरेंस है। लेकिन गलती तो सैमी गवेरा से हुई है, इस वजह से सैमी गवेरा अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करने वाले हैं और अगले 1-2 हफ्ते तक सैमी गवेरा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहने वाले। और गाइज यही सारी बातें सैमी गवेरा ने अपने उस वीडियो में कही है जहां पर सैमी गवेरा ने अपनी साइड क्लियर कर दी है। Okay, I just wanted to get on here real quick and just say there's going to be no vlog today and there's going to be no vlog for a while. I'm going to take a hiatus from social media in general. I just want to apologize to anybody I let down, to Sasha, to anybody I hurt with my words. You know, it just sucks because 2016 me is not me today. 2020 me would never say those kind of hurtful things that I did in 2016. I used to think it was funny to do some kind of shock humor to pop the room I'm in, but I understand now that the words I say can impact people more than I'll ever understand. They can hurt people more than I'll ever realize. And that's why you will not catch me saying these kind of hurtful things now in 2020. 2016 me is a very different me. And that's not an excuse. I still said those things and I'll still pay for those things. Just know whenever I do come back, I will be better. I'm going to do sensitivity training and I'm going to be a better version of myself. And so again, sorry for anybody I let down. And to Sasha and to anybody I hurt. I will be back. Until then, you know, take it easy. I'll see you when I see you. और अगर आप चाहो तो गाइज आप ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक कर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर गाइज ये वीडियो खत्म होने के बाद, क्योंकि अभी हमारी मेन अपडेट बाकी है और अब हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानते हैं जॉन मॉक्सली और कोविड-19 की सिचुएशन। तो गाइज मैंने आपको ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो में कहा था कि इस वीक वाले डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली नहीं आ रहे और इस वीक वाले डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली नहीं थे। और गाइज ये इस वजह से क्योंकि गाइज इस वीक वाले डायनामाइट शो के 1 घंटे पहले जॉन मॉक्सली ने टोनी खान से कहा था कि जॉन मॉक्सली ऐसे पर्सन के कॉन्टेक्ट में आ चुके हैं जिसे कोविड-19 पॉजिटिव है और इस वजह से जॉन मॉक्सली ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर नहीं आ रहे। क्योंकि अगर जॉन मॉक्सली डायनामाइट पर आते हैं तो फिर बाकी सारे लोगों के ऊपर कोविड-19 का खतरा और भी बढ़ जाएगा और इसीलिए इस वीक वाले डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली नहीं आए थे। लेकिन आपको पता चल ही चुका होगा कि जॉन मॉक्सली जिस पर्सन के कॉन्टेक्ट में आए थे वो और कोई नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली की वाइफ रेने यंग थी। हाँ गाइज, रेने यंग को कोविड-19 हो चुका है और वो जॉन मॉक्सली के कॉन्टेक्ट में थी। तो गाइज यहाँ पर जॉन मॉक्सली के ऊपर भी कोविड-19 का खतरा मंडरा रहा था। पर यहाँ पर जॉन मॉक्सली की कोविड-19 की टेस्ट हो चुकी है और अच्छी बात यह है कि जॉन मॉक्सली की टेस्ट निगेटिव आई है, यानी कि गाइस जॉन मॉक्सली को कोविड-19 वायरस ने इफेक्ट नहीं किया। पर यहाँ पर डॉक्टर्स ने जॉन मॉक्सली को क्वारंटाइन करने की सलाह दी है और अब डॉक्टर्स चाहते हैं कि जॉन मॉक्सली खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर ले जिससे कि किसी और को कोविड-19 ना हो। और इसीलिए डॉक्टर्स चाहते थे कि जॉन मॉक्सली किसी होटल में जाकर रहे जिससे कि बाकी लोगों को कोविड-19 ना हो। पर गाइस यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने इस चीज से मना कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अगर होटल्स में गए तो गाइस वहाँ के स्टाफ को कोविड-19 हो सकता है। और यहाँ पर जॉन मॉक्सली अपनी वाइफ
वाइफ को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते और जॉन मॉक्सली अपने वाइफ के टफ से टफ सिचुएशन में भी अपनी वाइफ के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जॉन मॉक्सली और रेने यंग एक ही घर में नहीं रह रहे, बल्कि वो आसपास अलग अलग घर में रह रहे हैं। पर गाइस, क्या इस चीज से जॉन मॉक्सली के फाइटर फेस्ट में होने वाले मैच के ऊपर असर पड़ेगा, ये बात तो हमें आगे ही पता चलेगी और इसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में बात करने वाले हैं। लेकिन गाइस, यही जॉन मॉक्सली और कोविड-19 को लेकर पूरी स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहता था। गाइस, शायद ये स्टोरी आपको पता होगी, लेकिन गाइस हमारा ऑल एलीट रेसलिंग का चैनल है, इसलिए मैंने ये स्टोरी आपके साथ शेयर की है। पर आज की वीडियो यही तक थी और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर गाइस, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?